वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य है जो हमने आज स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम लॉन्च करने का हमारा उद्देश्य यही है कि ताकि हम लोग मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं फरीदाबाद में, चाहे वो नर्सिंग होम के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो जिस तरह के भी डॉक्टर्स हैं, अलग अलग हम लोग ने कुछ ऐसा डिवाइड नहीं किया। उन सबको हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं कि वो हम उनको एक एक प्रोग्राम के तहत प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, मतलब लर्निंग, वो लर्निंग के तहत हम पेशेंट्स को उनको बता सकें कि स्ट्रोक के सिम्टम्स हम कैसे अर्ली पहचान पाएं, क्या हमारे पास नई तकनीक है जिससे पेशेंट को हम ट्रीट कर सकें और क्या एडवांसमेंट्स विद टाइम आ रहे हैं। सो इससे फायदा क्या होता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको काफी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अगर कोई पेशेंट उनके पास पहुंच रहा है तो इनको स्ट्रोक के सिम्टम है और उनको तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में रेफर कर पाए वो, ताकि पेशेंट का इसमें काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो जाता है, भला हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि 4 घंटे और 24 घंटे और 9 घंटे के अंदर मरीज को लाया जा सके, तो हो सकता है कि उनका इलाज सही तरीके से हो। मोरंग हॉस्पिटल का क्या वो है आपके पास रिकॉर्ड की कितने लोगों का सही तरीके से प्रॉपर वे में सही समय पर इलाज हो गया है? देखिए, आपके माध्यम से देखिए, बहुत हम लोग ने जो कॉमनली इलाज किया है वो, अगर मैं विंडो पीरियड की बात करूं तो हमारे पास लगभग मंथ में 5 से 6 पेशेंट्स आराम से आ जाते हैं, जिनको हम लोग विद इन 3 आवर्स 4 आवर्स में पेशेंट आते हैं, जिनमें हम लोग वो दवाई यूज कर पाते हैं। कभी कभी सर्दियों में वो आंकड़े तो इवन 8 से 10 भी हो जाते हैं। तो मतलब ये आंकड़े ऐसे हैं जिनमें हम लोग वो दवाई दे पाते हैं। अगर मैं इनकी सक्सेस रेट की बात करूं तो लगभग मैं आंकड़ों के हिसाब से कह सकता हूं कि हाँ, समवेयर अराउंड 50 से 60% ऐसे पेशेंट है, 50% कि वो बहुत हद तक रिकवर कर जाते हैं अगले कुछ हफ्तों में। इवन नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर पेशेंट्स को हम लोग टाइमली दवाई दे पाते हैं तो उनकी रिकवरी लगभग 60 से 70% हमें दिखती है। डॉक्टर साहब, आप इस तरह फिट रहना हो तो क्या करें? देखिए, ऐसा है, सबसे जरूरी है जो हमारी जीवन शैली है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना, चाहे वो हमारी सुबह का उठना, रात का सोना हो, बाकी डे टाइम में खान पान। और आज के डेट में स्ट्रोक अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ठीक है, सबको पता है शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर्स हमेशा स्ट्रोक की होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में ये जानना कि स्लीप, हमारी जो नींद है, वो कहीं ना कहीं हमारी एक बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, नींद की प्रॉब्लम हो रही है, क्वालिटी स्लीप प्रॉपर नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हिडन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लोगों को नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। हाँ, कुछ चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे एनवायरमेंट अगर जैसे चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो अगर रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो हम अपनी चेंजेस कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। सर, अब अंत में जानना चाहेंगे जो स्ट्रोकोलॉजिस्ट का प्रोग्राम है, एक मिनट सर, जो प्रोग्राम है ये कल से शुरुआत हो रही है, ये जो वर्कशॉप है किस तरह से चलेगी, किस तरह से वर्क करेगी, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के ऊपर है। सो स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम जो हमने फ्रेम किया है उसमें हमने जो हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसको हमने इस तरह से फ्रेम किया है कि लगभग हम लोग कुछ 5 से 6 डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल के अलग एक स्पेशलिटी के, हम उनकी प्रेजेंटेशंस उन डॉक्टर्स को देंगे, उनको सर्टिफाई कराएंगे। ये लगभग जो महीने में मैंने बताया एक बार तो हम जरूर करेंगे, हो सकता है 1 से 2 भी हो सकता है। वो लगभग 1 दिन का प्रोग्राम 3 से 4 घंटे का चलेगा, 3 आवर्स का, और एट द एंड ऑफ द डे उनको प्रॉपर सर्टिफाइड मिलेगा कि ये स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम में हाँ वो आए और उन्होंने कुछ नॉलेज गेन किया। अगर अचानक किसी को हार्ट अटैक मतलब ऐसी सिचुएशन में लेके आ रहा है तो अगर आसपास क्लिनिक नहीं है तो कुछ है होम रेमेडी जो वो एट अ टाइम कर सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं स्ट्रोक की बात करूं, पैरालिसिस की, तो पैरालिसिस में तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी खुद से कोई दवाइयां रेमेडी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको नहीं पता कि ब्रेन के अंदर वो ब्लॉकेज है कि ब्लीडिंग हुई है। इसीलिए एक जब आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंचते हो, जब हम स्कैन करके देखते हैं, तभी हमें पता चल पाता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। इस वर्कशॉप के बाद जब जो निपुण हो जाएंगे डॉक्टर्स, तो कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट उनको यही मिलेगा कि जब भी कोई पेशेंट वहां पे पहुंच रहा है उनके पास, अगर उनको सिम्टम्स के आधार पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये समझ पाएंगे कि हाँ ये स्ट्रोक के सिम्टम है। बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि वो पेशेंट जब उस किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी पेरिफेरी में पहुंचता है तो हमें टफ हो जाता है पता लगाना कि ये स्ट्रोक के सिम्टम है कि नहीं है। 24 घंटे के बाद पता चल पाता है नहीं ये सिम्टम्स इंप्रूव नहीं कर रहा, तो हमें पता चलता नहीं इनको तो स्ट्रोक हो गया। सो ऐसे स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही रहेगी उनको इतना निपुण कर पाना कि पेशेंट वहां पहुंचे और तुरंत उनको अपनी सेंस से, नॉलेज से पता लगा सके कि स्ट्रोक है, और ताकि फर्स्ट एड देके तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पेशेंट को भेजा जाए। लेने आएंगे वो फरीदाबाद के डॉक्टर रहेंगे या अभी एनसीआर के रहेंगे? देखिए, अभी हमने अपने फर्स्ट फेज में तो सबसे स्टार्टिंग हमने फरीदाबाद से की है, लेकिन हाँ हमारा एम यही है कि फरीदाबाद के आसपास जैसे पलवल हो गए, होडल हो गए, आसपास के जो हमारे रीजन है
उनको भी डॉक्टर्स को हमारे बुलाने का प्लान है, लेकिन फर्स्ट गो में सबसे इंपॉर्टेंट है हम अपने फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को कवर कर सकें। डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट अटैक आता है उसमें ज्यादातर जो केसेस हैं वो पैरालाइज के शिकार हो जाते हैं। नहीं, यही लोगों में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हार्ट अटैक जो है वो वजह होती है पैरालिसिस की। हार्ट अटैक जो है वो दिल की बीमारी है, जो पैरालिसिस है वो दिमाग की बीमारी है। हाँ, एक पेशेंट को जिसको पैरालिसिस हुआ हो वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन हर हार्ट अटैक की वजह से पैरालिसिस नहीं होती। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ज्यादातर अक्सर केस ऐसे ही देखे जाते हैं कि उनको पैरालाइज। हाँ, तो कभी कभी मैंने कहा ना, पेशेंट को जिनको पैरालाइज हुआ उनको साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन ये बीमारी दोनों अलग अलग है। थैंक यू।